रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मैं आजाद हूं। जय हिंद। भारत की आजादी में असंख्य लोगों ने योगदान व बलिदान दिया था, लेकिन ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमें उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अब चंद्रशेखर आजाद एक क्रांतिकारी थे, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, या फिर यूं कहा जाए कि उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप सभी को जानकारी देने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया एक पॉडकास्ट जिसका नाम है मैं आजाद हूं, मेरे यानी हमराज बौराई के साथ। और चंद्रशेखर आजाद के बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जय हिंद अभियान से दीपक त्रिपाठी और गोपाल सिंह। दीपक जी, गोपाल जी, हमारे इस पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। जय हिंद हमराज बौराई जी। और मैं इस मंच पे आपने हमें आमंत्रित किया, मैं आपको, आपके रेडियो सिटी टीम को और भावेश जी और ध्रुव जी, आप लोग का मैं धन्यवाद कहता हूं। मैं आप जिस जय हिंद अभियान के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं सर्वप्रथम उस जय हिंद अभियान की पूरी टीम की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं जय हिंद अभियान ये जो है, ये अभियान इसलिए चला है, कहीं ना कहीं इस शब्दों में आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों से इसका कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है। और इस अभियान को चलाने का एक मकसद है जिसके बारे में आपको विस्तार से आगे बताएंगे, बट सारांश में मैं आपको बता देता हूँ कि ये अभियान का मेन मोटो जो है कि जो इस देश को आज़ाद करवाने के लिए जो क्रांतिकारी थे, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, राजगुरु जी, सुखदेव जी, अशफाकुल्ला खान जी, इन सारे क्रांतिकारियों को सम्मान अभी तक नहीं मिला है। उनको सम्मान दिलाने के लिए आधिकारिक रूप से इस अभियान को हम चला रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से इस अभियान को हम चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभियान में उन सारे क्रांतिकारियों के परिवार के लोग भी सम्मिलित हैं। भगत सिंह जी के वंशज हैं, किरणजीत जी, मंगल पांडे जी के वंशज जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी के वंशज जी हैं, विष्णु पिंगले जी के वंशज, ऐसे जो सारे क्रांतिकारी हैं। छोटे में मैं आपको बताऊंगा, आप इस मंच पे काफ़ी बढ़िया आपने मुझे समय दिया इसके बारे में बताने के लिए कि अभी तक ये जितने भी क्रांतिकारी मैंने आपको बताए, इन क्रांतिकारियों को अभी तक आधिकारिक रूप से, जो कि लिखित रूप से रहता है, इनको शहीद का दर्जा नहीं प्राप्त है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन्हें शहीद का दर्जा नहीं प्राप्त है, आप बोल रहे हैं, लेकिन हम तो बोलते हैं शहीद, लेकिन बोलना और लिखित रूप से प्राप्त होना दोनों में फ़र्क है। क्योंकि आज हम आप बोलते हैं, अभी आप देखेंगे कि देश को आज़ाद होकर 75 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। आप रैंडमली अगर आप पूछेंगे आज की जो युवा पीढ़ी है, इन क्रांतिकारियों के बारे में आप पूछेंगे, तो पहले जब देश आज़ाद हुआ होगा तो उस समय इन सारे लोगों के बारे में सबको पता रहा होगा। लेकिन आज 140 करोड़ की जनसंख्या है, अगर आप पूछोगे तो उसमें से 50 से 60% लोगों को तो पता ही नहीं रहेगा। अच्छा, 15 अगस्त 26 जनवरी जब ये आएगा तो लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना आती है, लोग इनके बारे में पूछते हैं और फिर बाद में इसको भूल जाते हैं। इस अभियान का मोटो ये भी है कि उन्हें आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा प्राप्त हो। अभी आप देखेंगे कि पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है, इन 75 वर्षों में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। किसी को पद्मश्री मिला है, किसी को पद्म विभूषण मिला है, भारत रत्न मिला है। मैं इस चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये क्रांतिकारी उन पुरस्कारों के हकदार या उस सम्मान के अधिकारी नहीं हैं? आप देखेंगे, मैं पक्ष का नाम नहीं लूँगा, इसमें बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं जिन्होंने अपने नेताओं को ही भारत रत्न दिया है। आप मुझे बताइए, जब देश आज़ाद हो रहा था या और जिस समय देश को आज़ाद करने के समय जब संघर्ष चालू था, उस समय 2 दल थे, नरम दल थे और गरम दल थे। नरम दल का नेतृत्व आपको पता है कि गांधी जी थे, नेहरू जी थे, बाकी लोग थे। गरम दल में थे चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव जी थे, ऐसे अनेकों क्रांतिकारी थे। तो क्या ये उस सम्मान के अधिकारी नहीं है? तो ये अभियान का मोटो ये है कि उन्हें वो सम्मान मिले। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, अब आप विस्तृत में बात करेंगे तो मैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, बट मोटो ये है कि उन क्रांतिकारियों को जो आधिकारिक वो सम्मान मिलना चाहिए, उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं इस अभियान के तहत। गोपाल जी, क्रांतिकारियों के प्रति जो आपकी सोच है वो बहुत ही अच्छी और नेक है। आपके इस अभियान में पूरा भारत आपके साथ है। दीपक जी, आप हमें ये बताइए कि क्रांतिकारियों के लिए कुछ करना है, ये विचार आपके मन में कब और कैसे आया? ये लगभग 7-8 साल पहले की बात है। 7-8 साल पहले ऐसे ही मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसे
इंदौर के जज हैं वर्तमान समय में अनिल वर्मा जी, उन्होंने लिखी हुई थी, बटुकेश्वर दत्त नाम की पुस्तक थी। तो बटुकेश्वर दत्त का नाम हमने सुना है, असेंबली बमकांड में भगत सिंह के साथी रहे हैं वो, तो थोड़ी सी उत्सुकता जगी कि इनके बारे में विस्तार से जानकारी होगी इस पुस्तक में, तो चलो पढ़ा जाए, क्योंकि सिर्फ बटुकेश्वर दत्त, असेंबली बमकांड, इसके अलावा उनके बारे में नहीं पता था और कुछ। तो पढ़ा तो वो आज़ादी के बाद भी जीवित थे और उसके बाद उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनको बीमारी में उनको अस्पताल नहीं मिलते थे और काम करने के लिए यहाँ तक भी कहा गया कि वो ठेले पे चने की रेहड़ी लगाते थे। आप सोचिए, भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने असेंबली में वो बमकांड किया था उन 2 बिलों के खिलाफ, उनको आज़ादी के बाद लाइसेंस बनवाने के लिए बताना पड़ रहा है कि मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ, मुझे बस चलाने के लिए लाइसेंस दीजिए। तो मुझे लगा ये बड़ा दुर्भाग्य है। अगर भगत सिंह भी होते तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होता? ये जानने के लिए फिर हम दोनों ने डिस्कस किया कि चलो उन सब के पास जाते हैं, देखते हैं कि वो लोग वर्तमान समय में कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो फिर ऐसे ही यात्राएं कर करके अशफाकुल्ला खान जी, राम प्रसाद बिस्मिल, फिर सुखदेव, राजगुरु, जितने लोगों तक हम पहुंच सके हम पहुंचे और अंत में यही देखे कि किसी को वो मान्यता नहीं प्राप्त है जैसे उस समय की जो राजनीतिक दल थी वो आज जिस स्तर पे हैं, उस स्तर पे इनका कोई फैमिली मेंबर आज नहीं है। इक्का दुक्का होंगे तो छोड़ के जो राजनीति से प्रेरित होंगे। तो हमें लगा क्यों ना प्रयास किया जाए, नहीं तो वो कहानियां वहीं ख़त्म हो जाएंगी। और अगर लिखित रूप उनको नहीं दिया जाएगा तो शायद आने वाले 200-500 साल बाद ये लोग मिथक बन के ना रह जाए कि ये लोग थे भी या नहीं। 500 साल बाद लोग ये प्रश्न ना करने लगे। तो इसके लिए कुछ न कुछ प्रशासन द्वारा आधिकारिक रूप से करवाया जाए। तो तब से हम लोग ने शुरू किया है और अनवरत जारी है। इसके लिए हम लोग जंतर मंतर पर भी प्रयास कर चुके हैं, मोर्चा निकाले हैं। साथ में देश के सभी मुख्यमंत्री कार्यालयों में हमने अपनी मांग पत्र भेजी है। केंद्र सरकार के पास तो कई बार भेजी है और कई बार हम वहाँ जाके दे के भी आए हैं। लेकिन अभी शायद हम इतना अच्छे से अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा पा रहे हैं कि वो लोग सुने। देश में और भी समस्याएं हैं, सरकार के और भी लक्ष्य होते हैं, बट देर सवेर ये सरकार सुनेगी, हमें ऐसा लगता है। तो जब तक नहीं सुनेंगे या जब तक हम कर सकते हैं तब तक तो प्रयास करते रहेंगे। दीपक जी, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि क्रांतिकारियों को आज़ादी के बाद दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। लेकिन हम यही चाहेंगे कि जय हिंद अभियान से लोगों में क्रांतिकारियों के प्रति जागरूकता फैले। जय हिंद अभियान से गोपाल जी और दीपक जी अगले एपिसोड में भी हमारे साथ बने रहेंगे और ये हमें चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में और भी जानकारी देंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में मेरे यानी हमराज के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी। मैं आजाद हूं।